चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें हम आज आपको रेजोनेंस के बारे में बताएंगे कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस की क्यों रिक्वायरमेंट हुई। तो एक्चुअली मैं रेजोनेंस के बारे में बातचीत करता हूँ कि एक्चुअली में रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो ध्यान देने वाली बात है व्हाई। तो यहां मैं कहूंगा वन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, वन स्ट्रक्चर ऑफ compound could not explain all the properties of molecules, all the properties of some molecules, of some compound, but more than one structure, more than one structure explain all the properties of molecules, all the properties of molecules, that structure is called resonating structure, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल्स के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और एक से ज्यादा अगर किसी भी कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर करता है। तो मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि एक प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल्स का, और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेगा। ध्यान देना, एक्चुअली देखा गया है कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, C के साथ H डबल बॉन्ड H ले लूं, और C के साथ H ले लूं, C के साथ H, यहां पे मैं H ले लूं, तो आप लोग बाउंडिंग में पढ़े ही होंगे। नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा यहां पे देख लो। कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बाउंड लेंथ के बारे में बातचीत करूं, बाउंड लेंथ, तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका बाउंड लेंथ होगा 1.20 pm, मींस पिकोमीटर होगा। कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो इसका बाउंड लेंथ होगा 1.34 पिकोमीटर, और कार्बन के बीच अगर सिंगल बाउंड हो तो इसका बाउंड लेंथ होगा 1.54 पिकोमीटर, 54 pm। तो ध्यान देना, जब हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो आप कहोगे कि यहां पे बाउंड लेंथ जो है बढ़ रहा है। आप कहेंगे कि बाउंड लेंथ, आप कहेंगे कि इंक्रीज हो रहा है।
बाउंड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब कि जो बाउंड लेंथ होगा, बाउंड लेंथ सबसे ज्यादा होगा सिंगल बाउंड का, उसके बाद डबल बाउंड का, उसके बाद ट्रिपल बाउंड का। बाउंड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बाउंड, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद ट्रिपल बाउंड का आएगा बाउंड लेंथ। और यहीं पे अगर मैं बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहना सबसे ज्यादा होगा ट्रिपल बाउंड का ज्यादा, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद सिंगल बाउंड। तो साइंटिस्ट लोग ने देखा कि बाउंड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बाउंड का है, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद किसका, ट्रिपल बाउंड का। ये तो एक छोटा कंसेप्ट है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। बट ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे एक मैं कंसेप्ट ले रहा हूं, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इस कंसेप्ट के बारे में बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो। ध्यान देने वाली बात है, यहां मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूं, एक या दो कंपाउंड ले लेता हूं। यहां मैं दो कंपाउंड लूंगा। ध्यान देना, यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिया कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का जब स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे, C डबल बाउंड OOH, और यहां पे O और H मिलेंगे, ये कार्बोनिक एसिड। और एक मैं यहां पे लेता हूं कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस होगा CO3-2। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो कार्बोनिक एसिड, इसका जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2CO3। ध्यान देना, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बाउंड के बारे में एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो यहां जो बाउंड लेंथ मिला 1.30 एंगस्ट्रॉन मिला, 1.30 एंगस्ट्रॉन। बट यहां अगर मैं बातचीत करूं तो इसका बाउंड मिला, बाउंड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉन। ध्यान देना, मैंने बोला कि अगर सिंगल बाउंड है तो उसका बाउंड लेंथ ज्यादा, तो 1.30 एंगस्ट्रॉन, और डबल बाउंड आ गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो 1.2 एंगस्ट्रॉन आया। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब अगर कार्बोनेट के बारे में बातचीत करते हैं तो C डबल बाउंड O, यहां O निगेटिव चार्ज और यहां O निगेटिव चार्ज, ये कार्बोनेट आयंस है। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे ये डबल बाउंड है और यहां पे ये सिंगल बाउंड है, यहां पे सिंगल बाउंड है। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो यहां सिंगल बाउंड रहते हुए भी इसका बाउंड लेंथ और यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बाउंड रहते हुए भी इस दोनों का बाउंड लेंथ मिला, बाउंड लेंथ ये आपका मिल रहा है 1.26 टू 1.28। मीन्स कहा गया है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच इस पॉइंट पे डबल बाउंड हो या सिंगल बाउंड हो तो इस दोनों बाउंड लेंथ आपके सेम ही मिलेंगे। तो कहा गया कि आखिर ये सेम क्यों हुआ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे दिस स्ट्रक्चर शोज रेजोनेंस, और रेजोनेंस शो करेगा तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। आप कहेंगे यहां फॉर्म्स इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये सारे
CO बाउंड एक ही जैसा दिखने लगेंगे और यहाँ होगा 1/3, यहाँ भी होगा 1/3, या आप कहेंगे 2/3, यहाँ भी आप कहेंगे ये 2/3 और यहाँ भी आप कहेंगे 2/3। मीन्स सारे स्पेस पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बाउंड आएंगे। इसलिए इन दिस कंडीशन, ध्यान देना, ये तुम्हारा रियल स्ट्रक्चर नहीं है बट ये रियल स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे ये रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर हुआ और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां से यहां, आप इसको कहेंगे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो ध्यान देने वाली बात है, अभी तो सिर्फ मैं आपको बताया हूं, ये नहीं समझाया हूं कि रेजोनेंस होता क्या है, और आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं आपको बताऊंगा तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप ठीक ढंग से समझ लेंगे। तो सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बट मोर देन वन स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकता है। सिर्फ मैं इतना ही बोला हूं, पहले इतना के बारे में लिखिए। और आज जो मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप लोग इसको याद करो या नहीं करो, मैं तो एक टीचर हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि बता देने का, बट आप लोग याद करो या नहीं करो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको देखोगे। मैं इस सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख दूंगा, आप इसको याद करेंगे। ध्यान देना, रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रॉपर्टीज है जिसमें पाई बाउंड नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा और नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका पाई बाउंड में चेंज होगा। मीन्स रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रॉपर्टीज है जहां सिंगल बाउंड डबल बाउंड में कन्वर्ट होगा, डबल बाउंड आपका सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात है, यहां देखो सिंगल बाउंड जब रेजोनेंस करेंगे तो यहां डबल बाउंड आ जाएंगे, डबल बाउंड आपका सिंगल बाउंड में आएगा और उसी स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रॉपर्टीज है। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम important point of resonance, point of resonance, some important points of resonance। ध्यान देना, इसमें फर्स्ट पॉइंट कहूंगा resonance is intramolecular process in which position of pi bound and non bounding electron are changed, अब सुनोगे, रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रॉपर्टीज है जिसमें पाई बाउंड नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा और नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका पाई बाउंड में चेंज होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि अगर NH2 ले लूं
ये NH2, तो ये जो NH2 है ये नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन। और यहां जो एक जो बाउंड है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो आप कहेंगे कि यहां जो है एक सिग्मा है पाई, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये पाई बाउंड, दोनों में से कोई एक पाई बाउंड है। जब रेजोनेंस होगा, अगर ये उठ करके इधर आएगा तो पाई बाउंड बना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये उठ करके यहां आएगा तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां जो एक स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहेंगे निगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ध्यान देना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के यहां फॉर्म कर लिया पाई बाउंड, यहां फॉर्म कर लिया पाई बाउंड, और ये जो पाई बाउंड है ये कन्वर्ट हो गया नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स में, नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देना, अगर रेजोनेंस होगा तो पाई बाउंड नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स था पाई बाउंड, ये नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका पाई बाउंड में कन्वर्ट हो गया, और इससे जो स्ट्रक्चर मिला उसको हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सेकेंड पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय द चेंजिंग ऑफ, बाय द चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पाई बाउंड एंड नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, we can write the structure, we can write the structure called resonating structure, resonating structure. It is also called canonical structure. It is also called कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं लिखा देता हूं कि रेजोनेंस अगर होगा तो मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, और यहां पे कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे आपका इंक्रीज होगा। अभी आप 2 पॉइंट देखे हैं, रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रॉपर्टीज है जिसमें पाई बाउंड नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पाई बाउंड में कन्वर्ट होगा, इसके कन्वर्जन से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये 2 पॉइंट हुआ। मैं 3rd पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। 3rd पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहेंगे, 3rd पॉइंट इसी में 3rd पॉइंट, ये 3rd रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर may be equivalent or non-equivalent. Equivalent depends on charge separation. Depends on
चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। ध्यान देना, रेजोनेंस होगा तो इसमें स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट भी हो सकता है और नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ये आपका डिपेंड करेगा चार्ज सेपरेशन पे कि चार्ज का सेपरेशन कैसे हो रहा है। ये थर्ड हुआ। फोर्थ ध्यान देना, फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा। इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस ओनली pi bound and non bounding electron only change, but position of atom does not change. Position of atom does not change, if pi bound non-bounding electron as well as position of hydrogen atom are change, hydrogen atom are change, then that structure called tautomeric structure, tautomeric structure। ध्यान देना, ये जो मैं पॉइंट लिखाया हूं, ये पॉइंट आपको फर्केट करेगा रेजोनेंस और टॉटोमेराइजेशन में, कि रेजोनेंस किसको कहेंगे और टॉटोमेराइजेशन किसको कहेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं 5 पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, रेजोनेंस में एटम का पोजीशन बिल्कुल नहीं चलेगा, जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा एटम का पोजीशन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होगा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे जगह जाएगा। बट टॉटोमेराइजेशन में पाई बाउंड नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हाइड्रोजन का पोजीशन आपका चेंज होगा। अगर कहीं हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज देख लो तो उसको सीधे टॉटोमेराइजेशन कहना। आगे देखना 5 पॉइंट में, इन रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड in the forms of resonating structure, in the forms of resonating structure रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां आप कहेंगे 6 में, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। आप कहेंगे ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस greater energy released, greater energy released and stability of molecules increases।
ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कहेंगे इंक्रीजेज। इतना को लिख लेना, ये 6 हुआ। अब ध्यान देना, इसे मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। सेवंथ मैं कहूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। यहां मैं कहूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बट रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल स्ट्रक्चर होगा। ध्यान देना, 8 के बारे में बातचीत करूंगा। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेजोनेंस हाइब्रिड इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसका मीनिंग बताता हूं। जैसे अभी आपने कंपाउंड लिया था कि CH2 डबल बॉन्ड, CH, यहां पे आपने NH2 लिया था, ये नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन साइड पाई बाउंड। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाए थे तो हम आपसे बातचीत किए थे कि जहां डबल बाउंड होगा वो सिंगल बाउंड, और जहां सिंगल बाउंड होगा वो डबल बाउंड में कन्वर्ट होगा, तो उस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिव, बट पोजीशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज। अगर इसको उठा करके यहां दे देते हो और इसको उठा करके यहां पे डालते हो तो ये तुम्हारे बनेंगे CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड N, यहां पॉजिटिव चार्ज HH, और इस स्ट्रक्चर का जो नाम है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देना, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना तो ये रियल है ना तो ये रियल है। इस दोनों को मिलाकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं जिसमें इस दोनों का पूरा कंट्रीब्यूशन मिले, उस स्ट्रक्चर में ये दोनों आपको मिले, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे कैसे? ये तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये तुम्हारे A हैं, B, तो मैं कह रहा हूं कि A एंड B आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी आप मत बनाओगे, जब मैं सिखाऊंगा तब तुम बनाना। अभी तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, एक नोट्स बना लेना, बाद में इसको ठीक ढंग से जब समझाऊंगा तब समझना। अभी सिर्फ देखते जाओ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर ऐसे ऐसे बता दिए, पॉइंट तो कुछ लिखाए ही नहीं। तो यहां मैं सिर्फ पॉइंट लिखाने के लिए आया हूं, समझाऊंगा बाद में, सिर्फ आज पॉइंट बताने के लिए आया हूं। तो ध्यान देने वाली बात है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में भी
एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट पे CH2 है तो यहाँ CH2, उसके बाद देखना CH, यहाँ CH, और उसके बाद NH2 है। ध्यान देना ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको मैं कहूँगा नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट क्यों कहेंगे? कहता है नॉन मीन्स नहीं, इक्विवेलेंट सेम, मतलब कह रहा है कि ये दोनों सेम भी है सेम नहीं भी है। सेम का मतलब इसमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ सिंगल है तो यहाँ पे डबल भी है, मतलब यहाँ सिंगल हो सकता है तो यहाँ पे डबल भी हो सकता है। यहाँ देखो डबल, यहाँ सिंगल, मतलब इस पॉइंट पे सिंगल भी हो सकता है डबल, यहाँ भी सिंगल हो सकता है नहीं तो डबल। कह रहा है कि ये दोनों सेम भी है सेम नहीं भी है। सेम है तो यहाँ पे सिंगल, ये देखो इस दोनों को सेम मानो तो यहाँ सिंगल है यहाँ पे डबल, तो यहाँ सिंगल डबल दोनों होगा। यहाँ भी डबल बाउंड दिखता है, यहाँ सिंगल, तो यहाँ भी डबल बाउंड सिंगल बाउंड दोनों। यहाँ देखो सिंगल है यहाँ डबल, तो यहाँ सिंगल भी हो सकता है डबल, बट यहाँ पे सिंगल नहीं तो। बट एक कंडीशन है, अगर डबल बाउंड यहाँ मानते हो तो सिंगल बाउंड यहाँ, और डबल बाउंड यहाँ मानते हो तो सिंगल बाउंड यहाँ। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां भी सिंगल डबल बाउंड, यहां भी सिंगल डबल बाउंड। तो इस स्ट्रक्चर को ब्रोकन लाइन द्वारा दिखा दो। ब्रोकन लाइन तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा कि यहां सिंगल के साथ साथ डबल, यहां भी सिंगल के साथ डबल, यहां पॉजिटिव और यहां पे आप निगेटिव दिखा दो, और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस HYBRI, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो इस स्ट्रक्चर में ये दोनों मिल रहा है। देखो यहां पे सिंगल तो इसको सिंगल मान लो, यहां पे डबल तो ये सिंगल और ऊपर वाला लाइन डबल, ये मिल रहा है। यहाँ पे डबल तो नीचे सिंगल ऊपर डबल, यहाँ सिंगल तो इसको मान लो। तो इस दोनों को इसमें खोजोगे तो ये मिल जाएंगे, और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये तुम्हारा रियल स्ट्रक्चर है। आप कहना रियल स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज्ड होगी, और उस रिलीज्ड एनर्जी को आप कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो अब मैं आपसे बातचीत करूंगा आगे का पॉइंट कितना हुआ 8 रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। 8 के बाद 9th पॉइंट, 9th पॉइंट नाइन्थ पॉइंट, ध्यान देना यहां मैं 9th पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। नाइन्थ पॉइंट कहूंगा, 9th पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल, या मैं कहूंगा द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ENER एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी होगा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे मैं लिखूंगा रेजोनेंस एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब सुनने वाली बात है कि ये जो रेजोनेंस एनर्जी है इसको डेल ई कहेंगे, डेल ई। आप कहेंगे कि डेल ई का वैल्यू अगर बढ़ेगा, डेल ई रेजोनेंस एनर्जी, या आप कहेंगे डेल ई 10th में कहेंगे अगर डेल ई मीन्स रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, यानी आप कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो आप सीधे कहना स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं। आप कहेंगे ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर स्टेबल विल बी कंपाउंड, या आप इसको ऐसे कहेंगे ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी देन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कहेंगे इंक्रीजेज। 11th पॉइंट, इन रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, एंड रेट ऑफ रिएक्शन यहां आप कहेंगे इंक्रीजेज। ये 11th पॉइंट हुआ। अब यहीं पे एक 12th पॉइंट दे देता हूं। यहां 12th पॉइंट आप कहेंगे 12th पॉइंट में द सिंबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड, आप कहेंगे द सिंबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज डबल एरो। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल होगा, या आप इसी को
आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से। ये रेजोनेंस के सारे पॉइंट हुए। और आज मैं एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ये 12th पॉइंट, रेजोनेंस के कुछ पॉइंट हैं, इसको आप लोग याद करेंगे। नहीं भी याद करेंगे तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सिर्फ आप देख लो और ये देखो कि सर ने जो पढ़ाए हैं किस टाइप से पढ़ाए हैं। ये 12th पॉइंट हुए। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल्स को प्लेनर होने के लिए यहां कंडीशन है sp और sp2, sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बट ये भी मेन कंडीशन नहीं है। मेन कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे देखेंगे। आप कहेंगे मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। सेकंड कहेंगे मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड कंपाउंड, कंजुगेटेड कंपाउंड कहेंगे, मैं यहां पे लिखा देता हूं कंजुगेटेड कंपाउंड के बारे में। अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, या आप कहेंगे अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यहां कहेंगे डबल एंड सिंगल बॉन्ड, जिसको कंजुगेट कंपाउंड कहेंगे। कंजुगेट कंपाउंड मीन्स डबल बाउंड के बाद यहां सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड एंड सिंगल बाउंड। ये ए हुआ, सेकेंड का ए। और इसी में बातचीत करेंगे इनक्यूमुलेटेड कंपाउंड, इन CUMMULATED, इनक्यूमुलेटेड कंपाउंड having odd numbers of डबल बाउंड। अगर क्यूमुलेटेड कंपाउंड हो तो उसमें ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड। अब क्यूमुलेटेड कंपाउंड कहेंगे किसको? CUMM क्यूमुलेटेड कंपाउंड। क्यूमुलेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस डबल बाउंड, कंटिन्यूअस डबल बाउंड होनी चाहिए। दैट मस्ट बी ऑड, दैट मस्ट बी ऑड नंबर, बी ऑड नंबर। ये देखना, ये फर्स्ट और सेकंड में लिखाया हूं, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होनी चाहिए। मैं थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट लिखाऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड हुआ। थर्ड में, थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड के बारे में, थर्ड के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे, थर्ड के बारे में
in resonance atoms having atomic orbitals, atoms having atomic orbital in कोएक्सियल कहेंगे सेम प्लेन में, कोएक्सियल कहेंगे, आप कहेंगे सेम प्लेन में होनी चाहिए, सेम प्लेन, then that compound shows resonance, then that compound shows resonance, जैसे मैंने इसी में लिया कि अगर एक मॉलिक्यूल्स है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये प्लेन है, अगर यहाँ पी वाई है, यहाँ पी वाई है, यहाँ पी वाई है, ये पी वाई है, तो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ही वाई प्लेन में है, तो आप कहेंगे इसमें रेजोनेंस होगा। अगर कोई पी एक्स, यहाँ भी पी एक्स, ये पी एक्स और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पी एक्स एक ही प्लेन में हो तो रेजोनेंस होगा। अगर यहाँ पे पी जेड, ये पी जेड, यहाँ पी जेड और पी जेड, तो आप कहेंगे कि ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सेम प्लेन। आप इसमें कहेंगे ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, देन रेजोनेंस पॉसिबल, देन रेजोनेंस आप कहेंगे पॉसिबल होगा। बट अगर यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर ये प्लेन है, ये पी वाई ऑर्बिटल्स में हो, बट यहाँ आते आते इसका प्लेन चेंज हो जाए, यहाँ ध्यान देना, पी जेड में है, ये पी जेड और यहाँ वाई और ये वाई आया, तो आप कहेंगे कि ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स नॉट इन सेम प्लेन। आप कहेंगे ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल नॉट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में नहीं है। सो इस कंडीशन में रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस यहाँ पे कहना नॉट पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको मैं कहूँगा कोएक्सियल, ये जो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसको कहूँगा कोएक्सियल, इसको मैं कहूँगा नॉट कोएक्सियल, नॉट कोएक्सियल, इसको मैं कोएक्सियल कहूँगा ही नहीं, इसको कोएक्सियल कहूँगा। ये जो हैं ये कोएक्सियल हैं, कोएक्सियल मीन्स सेम प्लेन में है, और ये सेम प्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल से एक प्लेन में नहीं है, तो इस कंडीशन में ये रेजोनेंस नहीं करेंगे और इस कंडीशन में रेजोनेंस शो करेंगे। ये थर्ड हुआ। फोर्थ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आता है। ये थर्ड के बाद मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा। फोर्थ में कहूंगा इफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल lost their planetary
ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, रिपल्शन, then that molecules not shows resonance, not shows resonance, रेजोनेंस। यहाँ मैं आपसे 3 स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, पहला मैंने लिया यहाँ NH2, किसी भी लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ध्यान देना, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। अगर ये उठ करके इधर आएगा तो ये रेजोनेंस करेगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा NH2 डबल बाउंड, यहाँ पे कहना निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स आप कहेंगे कि ये कंपाउंड शोज रेजोनेंस। आप कहेंगे दिस कंपाउंड शोज रेजोनेंस, दिस कंपाउंड आप कहेंगे शोज रेजोनेंस, रेजोनेंस। यही अगर मैं बी ले लूं तो ध्यान देना, बी के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं तो N के साथ लोन पेयर है, यहाँ CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा लिया CH3 CH3, ये CH3। तो ध्यान देना, और इधर भी अगर मैंने ग्रुप लगा लिया CH3 CH3 CH3, तो इस दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होगा। यहाँ रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन करने के बाद तो ये जो तुम्हारा ग्रुप है इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएंगे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, रिपल्सन। ये जो तुम्हारे ये ग्रुप हैं, यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ N के साथ CH3 CH3, ये ग्रुप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ बेंजीन रिंग, ऑफ बेंजीन रिंग, then that condition रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस, या आप कहेंगे रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ध्यान देना, यहां जो है तुम्हारा स्टेरिक रिपल्सन था ही नहीं, बट यहां जैसे ही रिपल्सन आया तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया, तो आउट ऑफ प्लेन हुआ, तो यहां से ये रेजोनेंस बेटा नहीं कर पाएगा, ये उठ करके इधर ये नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH2 डबल बाउंड CH, डबल बाउंड CH2 हो, तो ध्यान देना, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड CH, CH2 निगेटिव चार्ज। आप कहेंगे कि ये शो कर रहा है रेजोनेंस, शोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट डी में देखना, डी में अगर इस ग्रुप पे और इस ग्रुप पे बड़ा ग्रुप लगा दूं, जैसे मैं कह रहा हूं डी में कि CH2 डबल बाउंड C, यहां पे मैंने लगाया CH3 CH3, यहां पे CH3, एक मिनट रुकना, CH3 CH3, यहां पे भी लगा दिया C, ये CH3, ये CH3, यहाँ CH3 डबल बाउंड CH2। कहोगे ऊपर ये और ये दोनों सेम है, बट एक्चुअली कंडीशन है यहाँ पे रिपल्सन है, और अगर यहाँ रिपल्सन आ जाए
रिपल्सन, तो एक ग्रुप नीचे रहेगा, एक ग्रुप मूव करके ऊपर चला जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे और परपेंडिकुलर होंगे तो रेजोनेंस नहीं होंगे। चलिए इतना को लिखिए, आप इसको रटेंगे नहीं, सिर्फ मैंने तो लिखा दिया बट आप लोग मत रटना। नेक्स्ट क्लास से रेजोनेंस को ठीक ढंग से बताऊंगा, उसको समझना, और यहीं पे अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आज का लेक्चर परमार सर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।